कुछ ही देर बाद बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। संगठनात्मक बैठकों के जरिए आगे की जो रणनीति होगी तय होगी। विश्वेश्वरैया हॉल में संगठन चुनाव को लेकर बैठक होगी। बीजेपी के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में चुनाव को लेकर बैठक है। ये मंडल जिलों की चुनावी प्रक्रिया कैसी होगी, इसको लेकर मंथन होगा। केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े बैठक में मौजूद रहेंगे। अवध क्षेत्र की संगठनात्मक चुनाव बैठक होने जा रही है। लखनऊ में ये बैठक है, जिसमें संगठन के बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। वहीं ब्रज क्षेत्र की बैठक आगरा में संजय भाटिया करेंगे। गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में महेंद्र नाथ पांडे उस क्षेत्र की बैठक करेंगे। काशी क्षेत्र की बैठक सह प्रभारी संजीव चौरसिया लेंगे और कानपुर में बैठक प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी करेंगे। आगे की जो चुनावी रणनीति है उसको लेकर रूपरेखा तैयार होगी। और देखिए, जो क्षेत्र है वो बांट दिए गए हैं, किनको कहां पहुंचना है, किन क्षेत्रों का कौन कौन प्रतिनिधित्व करेगा, वो नाम भी आपको बता रहे हैं। बीजेपी की बड़ी बैठक है। कानपुर क्षेत्र की बात करें तो भूपेंद्र चौधरी करेंगे। सीमाब नकवी जुड़ गए हैं। सीमाब, अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने जा रही है। संगठनात्मक बैठकों के जरिए आगे की जो पूरी रणनीति है वो तय होगी। इसके आगे देखा जाए तो संगठन में चुनाव भी होने हैं, कुछ बदलाव भी होंगे। सीमाब, तो क्या अपडेट इस वक्त आपके पास में है इस खबर से जुड़ा हुआ? देखिए, थोड़ी देर में ये बैठक का सिलसिला शुरू होगा। लखनऊ में भी बैठक होगी और अन्य जगहों पर भी ये बैठक होगी। आज जो ये बैठक हो रही है विश्वेश्वरैया सभागार जो पीडब्ल्यूडी का है, वहाँ पर ये बैठक होगी। और धर्मपाल सिंह जो कि है वो संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के, वो इस बैठक को आज यहाँ पर लेंगे। अलग अलग जगहों पे बैठकें हो रही हैं। कानपुर मंडल में बैठक होगी, उसको भूपेंद्र चौधरी बैठक में हिस्सा लेंगे और वो इस बैठक को लेंगे। इसी तरह से पश्चिम की बैठक जो है वो अलग व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी गई है, वहाँ पर वो बैठक लेंगे। और गोरखपुर मंडल की बैठक अलग होगी। तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग बैठक की जिम्मेदारी दी गई है। थोड़ी देर में लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में ये बैठक शुरू होगी, जिसमें चुनाव पर चर्चा होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव होने हैं वो कैसे होंगे, गुटबाजी ना होने पाए चुनाव में। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अपना ज़िला अध्यक्ष, अपना बूथ अध्यक्ष, अपना सेक्टर अध्यक्ष जो है वो बनाने में इस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और नेताओं को ईगो टकराते हैं आपस में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए और साथ ही साथ किसी का ईगो न टकराए, कोई जो है वो गुटबाजी न करे भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, तो इसको लेकर जो है वो बैठक आयोजित हो रही है। और बैठक में चुनाव होगा और ज़िला अध्यक्ष तक के चुनाव किए जाने हैं, बूथ स्तर से लेकर ज़िला अध्यक्ष तक के। और उसके बाद फिर उस पर के हिसाब से जो है वो मुहर लगेगी और चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो जाहिर है कि अब थोड़ी देर में बैठक होगी और ये बैठक खाली एक जगह नहीं होनी है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं के जिम्मेदारी पर दी गई है और उस पर बैठक आयोजित की जाएगी। बिल्कुल, संगठन के बड़े नेताओं के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी। और इसके साथ साथ सीमा ये भी है कि बदलाव की सुगबुगाहट नजर आएगी, क्योंकि चुनाव होने हैं। और साथ ही साथ ये समझा जा सकता है कि बदलाव भी होंगे अब बड़े पैमाने पर। देखिए, जाहिर है चुनाव होंगे तो बदलाव भी होंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष से लेकर और नीचे बूथ अध्यक्ष तक का जो है वो बदला जाना है और कुछ लोगों को रिपीट भी किया जाएगा इसमें, कि कौन रिपीट किया जाता है, कौन बूथ बदला जाएगा। तो ये चुनाव जो है वो इसी की प्रक्रिया के तहत हो रहे हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर तैयारी भी कर रखी है। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सदस्यों को सक्रिय करने के लिए भी ये चुनाव जो है वो कराए जा रहे हैं कि वो सक्रिय रहें, अपने जो नेता हैं उनके साथ खड़े नज़र आएं। और साथ ही साथ वोट इस तरह से किया जाए कि बूथ अध्यक्ष से लेकर और ज़िला अध्यक्ष तक इन लोगों को किस तरह से जो है वो वोट करना है, किसको ज़िला अध्यक्ष किस ज़िले का बनाना है, कौन कितना उपयोगी है, कौन कितना सक्रिय है और कितना जो है वो संगठन में कुशल है। तो उस हिसाब से आज जो है वो बैठक के ज़रिए जो चुनाव होने जा रहा है उसकी भूमिका एक तैयार की जाएगी और ज़िला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष यहाँ तक बनाए जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बड़ी